इसकी एक्सरसाइज 1.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट है 1, उसमें हमने DC फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। DC फाइंड करना है, D है आपके पास 1642 और C है 2 - 1 4 8। तो आर्डर देखें, D का आर्डर है M क्रॉस N। M है नंबर ऑफ़ रोज़, तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं, और N है नंबर ऑफ़ कॉलम, तो 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2। और C का जो आर्डर है वो है N क्रॉस Q। N की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 रोज़ हैं, और Q की वैल्यू 2 है क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ D इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ C। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो D के अंदर कॉलम्स हैं वो 2 हैं, वो इक्वल हैं नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ C। तो C के अंदर 2 रोज़ हैं, तो ये इक्वल हैं आपस में। तो सो DC इज़ पॉसिबल। अगर D के अंदर ये जितने कॉलम हैं उतनी C के अंदर रोज़ होनी चाहिए, तो अब हम DC फाइंड कर सकते हैं। तो सो DC इज़ पॉसिबल, तो हम DC फाइंड करते हैं। तो ये है 1642 2 - 1 4 8। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी और ऐड के साथ। तो ये आ जाएगा 1 क्रॉस 2 प्लस 4 क्रॉस 6 6 क्रॉस 4। तो ये आ जाएगा 6 क्रॉस 4। तो आगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ जाएं तो टेल के साथ, तो 1 क्रॉस -1 आ जाएगा और 6 क्रॉस 8 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएं तो 4 क्रॉस 2 आ जाएगा, 4 क्रॉस 2 प्लस 2 क्रॉस 4। तो आगे फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 क्रॉस -1 आ जाएगा और 2 क्रॉस 8 आ जाएगा, 2 क्रॉस 8 आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका -1 है। तो इस तरह इसको सॉल्व करें तो 1 क्रॉस 2 आपके पास 2 आ जाएगा, 6 क्रॉस 4 24 आ जाएगा, 1 क्रॉस -1 आ जाएगा, 6 क्रॉस 8 48 आ जाएगा, 4 क्रॉस 2 आपके पास 8 आ जाएगा, 2 क्रॉस 4 आपके पास 8 आ जाएगा, 4 क्रॉस -1 -4 आ जाएगा, 2 क्रॉस 8 16 आ जाएगा। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 24 26 आ जाएगा, और 48 में से -1 करेंगे तो 47 आ जाएगा, और 8 में 8 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, और 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसका आर्डर है M क्रॉस Q। M जो है वो उसकी वैल्यू आप यहाँ से लेंगे। ये D है मैट्रिक्स, तो उसकी वैल्यू M की वैल्यू 2 है, तो M की वैल्यू ये यहाँ मैंने 2 लिख दी है। और Q की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, Q की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से मैंने 2 लिख दिया है। इस तरह आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आर्डर बता सकते हैं। तो आप इसको चेक करें, इसका वाकई जो आर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, जिसमें 2 रोज़ है 2 कॉलम्स हैं। तो इसके बाद एक इसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें वो कह रहा है कि इज़ प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल। तो ये आपने बताना है कि BA का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो उसके लिए आप देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B जो है, B के अंदर जितने कॉलम हैं उतनी A के अंदर रोज़ होनी चाहिए, तब BA का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। नंबर ऑफ रोज़ ऑफ A। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ B जो है वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ A। तो यहाँ से आपके पास जो B है वो आपके पास ये है। तो इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, तो B आपके पास क्या है, B आपके पास है 2 3 4 0। ये आपके पास B है। और A क्या है, A आपके पास है, A है 1 - 3। तो ये आपके पास A है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि B आपके पास है 2 3 4 0 और A है 1 - 3। तो इसका जो आर्डर है
आर्डर है, इसका आर्डर है m क्रॉस n और इसके अंदर 2 रोज़ हैं तो m की वैल्यू 2 है और 2 कॉलम हैं तो n की वैल्यू 2 है। तो इसका जो आर्डर है वो है n क्रॉस q, तो n की वैल्यू इसमें 2 है क्योंकि 2 रोज़ हैं तो 2 और q इसके अंदर एक कॉलम है तो q की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ b, तो b के अंदर 2 कॉलम है वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ a, तो a के अंदर 2 रोज़ हैं तो ये इक्वल है। तो नंबर ऑफ़ कॉलम b इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ a, सो BA इज़ पॉसिबल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि B के अंदर जितने कॉलम हैं उतने ही A के अंदर रोज़ होनी चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है उसके अंदर उसके अंदर जो कॉलम्स हैं उनकी तादाद, जो मैट्रिक्स बाद में लिखा हुआ है उसके अंदर जितनी रोज़ हैं ये आपस में इक्वल होने चाहिए। तो फिर इस तरह हम BA को फाइंड कर सकते हैं। सो B इज़ पॉसिबल। तो इसमें ये इक्वल हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ B इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ है, सो BA इज़ पॉसिबल। तो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है कि आर द मैट्रिसेस A एंड B आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आप देखें कि क्या हम पार्ट 3 में क्या कह रहा है कि क्या ए बी इज़ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि क्या ए बी इज़ पॉसिबल, क्या हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको शर्त बताई थी कि ए बी तब फाइंड कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए के अंदर कितने कॉलम है, ए के अंदर एक कॉलम है तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1। तो क्या वो इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी। तो बी के अंदर आपके पास 2 रोज़ हैं तो वो ये इक्वल नहीं है, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, तो ये इक्वल नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए के अंदर एक कॉलम है और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, तो बी के अंदर 2 रोज़ हैं और ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह ए एंड बी आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम ए बी फाइंड नहीं कर सकते। ए बी हम उसी सूरत में फाइंड कर सकते हैं कि जब नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल होंगे नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ए बी आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।